नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ये यूरिक एसिड क्या होता है और कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ होता है, इसका कारण क्या है होने का और क्या लक्षण है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूरिक एसिड, इसको हम लोग हिंदी में मूत्राम्ल भी कहते हैं। यूरिक एसिड क्या है? देखिए, यूरिक एसिड एक केमिकल है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से शरीर में बनता है। यूरिक एसिड एक केमिकल है, ये प्राकृतिक यानी नेचुरली तरीके से हम लोग का शरीर में हमेशा बनता है। यूरिक एसिड प्यूरिन के टूटने से बनती है। यूरिक एसिड क्या चीज़ से बनती है? वो प्यूरिन के टूटने से बनती है। प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है उस कंडीशन में यूरिक एसिड बनते हैं। प्यूरिन कोशिकाओं यानी सेल में मिलती है। प्यूरिन कहाँ मिलती है? वो कोशिका यानी सेल में पाई जाती है। प्यूरिन कुछ खाने के सामान से भी मिलता है। प्यूरिन जो है वो कुछ खाने के सामान से भी मिलता है, जैसे दाल हो गया, दाल में प्यूरिन पाई जाती है। और आपका ये मछली हो गया, मछली में भी प्यूरिन पाई जाती है। रेड मीट में प्यूरिन पाई जाती है और एल्कोहल में, शराब में भी प्यूरिन पाई जाती है। देखिए, प्यूरिन कुछ खाने के सामान से भी मिलता है, जैसे दाल, मछली, मांस और शराब, ये सब चीज़ों में प्यूरिन पाई जाती है। और सामान्य यूरिक एसिड पेशाब से निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत जो यूरिक एसिड होता है वो पेशाब के जरिए निकल जाता है, लेकिन वही यूरिक एसिड जब ज़्यादा होता है तो वो नहीं निकल पाता है और हम लोग का जोड़ों में जाकर के जमने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग कि यूरिक एसिड शरीर में नॉर्मल कितना होना चाहिए। हम लोग का शरीर में यूरिक एसिड होता है और होना भी चाहिए, लेकिन वही नॉर्मल होने से कोई दिक्कत नहीं होता है और एबनॉर्मल जब ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो शरीर में दिक्कत होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोग का शरीर में नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। देखिए, पुरुषों में यूरिक एसिड 3.40 से 7.20 mg पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। इसके बीच में रहेगा तो वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो एबनॉर्मल है, यानी ज़्यादा है, बढ़ गया है। महिलाओं में 2.40 से 5.70 mg पर डेसीलीटर का होना चाहिए महिलाओं में, और इससे ज़्यादा अगर ये हो जाता है तो समझिए यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसको जाकर आगे जाकर के दिक्कत हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड हम लोग का शरीर में क्यों बढ़ता है, जोड़ों में दर्द क्यों होता है। देखिए, जिसमें ज़्यादा प्यूरिन हो ये सब चीज़ में, जैसे मछली हो गया, मीट हो गया, मांस हो गया और शराब हो गया, ये सब चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिन होता है। ये सब खाने से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। डिहाइड्रेशन, आपका शरीर में पानी का कमी होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, सूखने लगता है। मांस में ज़्यादा प्यूरिन होता है। पानी की जीव जो समंदर में, जैसे मछली हो गया और बहुत सारे चीज़ है, वो सब चीज़ को खाने से आपका प्यूरिन बढ़ सकता है। प्यूरिन के टूटने से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। शराब को पीने से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ज़्यादा मोटा होने से भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़, शुगर आपका अगर हाई है, ज़्यादा शुगर आता है तो उसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहता है। किडनी की समस्या होने से, किडनी आपका अगर खराब हो गया हो, फेल हो गया हो, ठीक से काम नहीं कर रहा हो, अच्छा से आपका यूरिन नहीं निकल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड आपका वो किडनी में जमने लगते हैं और आगे चल करके किडनी स्टोन भी वो बना देते हैं। कुछ दवाइयाँ भी ऐसे होते हैं कि उसको खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूरिक एसिड ज़्यादा होने के लक्षण क्या है। देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है। देखिए, जब आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो जोड़ों में दर्द, ये सब जो जोड़ है आपका कंधा वाला, ये आपका केहूनी वाला, घुटना वाला, कमर वाला, ये सब जगह में आपका दर्द करेगा। देखिए, ये जो आपका पैर का उंगली है, यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ गया है, जम गया है। देखिए, ये इस तरह का कुछ दिखता है यूरिक एसिड, ये वाला यूरिक एसिड है, ये लाल हो गया है, यहाँ पे यूरिक एसिड
जम गया, गठिया गांठ 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 में आपका दर्द करेगा, ये सब जगह दर्द करेगा, घुटनों में सूजन और लालिमा दिखेगा, आपका घुटना फूल जाएगा, सूजन रहेगा, बहुत लाल हो जाएगा, रेडनेस टाइप का हो जाएगा, और पेशाब में जलन या कठिनाई, जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो पेशाब में आपका जलन होगा, पेशाब करने में आपको दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, थकान महसूस होगा, आपको थकावट टाइप का लगेगा, और किडनी गुर्दे में पथरी बनना, आगे चल करके जब ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वही धीरे धीरे किडनी में स्टोर होने लगता है, जमने लगता है, और आगे चल करके वो किडनी स्टोन भी बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूरिक एसिड कम करने के कुछ सावधानियां। देखिए कुछ ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। पहला है खान पान में कंट्रोल करना, खाना पीना जो है उसको कंट्रोल करना है। बहुत सारा चीज़ है, बाहर का खाना नहीं खाना है, जैसे प्यूरिन वाली भोजन ना खाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है उसको नहीं खाना है, जैसे हो गया आपका मांस, मछली, शराब, दाल, ये सब चीज़ से दूर रहें, तब जा कर के आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, और ज़्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड आपका पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं। हरी सब्जियां में एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपका यूरिक एसिड को संतुलन में रखने का काम करेंगे। दूध और दही खाने में ज़रूर लें, दूध और दही को खाना है, फल का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाना है। तले भुने और फास्ट फूड से कोसों दूर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपका तले भुने और फास्ट फूड से कोसों दूर रहे। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, तला भुना हुआ, और आपका ये फास्ट फूड जैसे चाउमीन हो गया, चाट हो गया, समोसा हो गया, ये सब चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि इसको खाने से आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ज़्यादा वजन बढ़ने से रोकें, ज़्यादा वजन को बढ़ने नहीं देना है, मोटा नहीं होना, नहीं तो मोटा होने से आपका यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मोटा होने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। शराब पीने से यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है, शराब पीने से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप भी यूरिक एसिड के शिकार हो सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे यूरिक एसिड की जांच कैसे करते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो इसका किस प्रकार से हम जांच करेंगे, इसका जांच क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यूरिक एसिड का दो तरह का जांच होता है। पहला होता है खून की जांच। देखिए इस तरह का कुछ एक भाइल होता है, भाइल में ब्लड का सैंपल लिया जाता है और सीरम यूरिक एसिड टेस्ट बोल करके नाम है, यही टेस्ट को किया जाता है। दूसरा है पेशाब की जांच, 24 आवर यूरिक एसिड टेस्ट। ये कुछ भाइल, ये यूरिन कंटेनर इस प्रकार का होता है, इसमें यूरिन सैंपल ले जा करके और यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन। एक तो मेडिसिन का नाम हम इधर बताए हैं, जो यूरिक एसिड में, इसको खाने से यूरिक एसिड आपका कम हो सकता है। देखिए टैबलेट फेबुक्सोस्टेट 40 mg में ये दवा आती है, फेबुटज नाम से पाई जाती है, इसका कंपोजिशन है फेबुक्सोस्टेट। इसका काम, ये काम करती है, फेबुक्सोस्टेट इस एंजाइम को रोकती है जिसका नाम है जेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। फेबुक्सोस्टेट ये दवा जेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकने का काम करता है, जिससे कि यूरिक एसिड नॉर्मल रहे, बढ़ नहीं पाए। ये जेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ही रोक देता है, जिससे आगे चलकर यूरिक एसिड पे कुछ असर ना पड़े। इसका डोज है 1 टैबलेट दिन में एक बार डेली दिया जाता है। 15 दिन दे सकते हैं, 1 महीना दे सकते हैं। उसके बाद में आप यूरिक एसिड का टेस्ट करके फिर वो नॉर्मल में है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप दवा का डोज आगे पीछे कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट सिर दर्द, मुंह सूखना, उल्टी, दस्त, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दवा अपने मन से नहीं लेना है, आप डॉक्टर को दिखा करके ही दवा लेना है। नहीं तो अपने मन से आप अगर दवा लेंगे तो हर दवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको डोज पता नहीं रहेगा, कहीं किसी तरह का दिक्कत होगा तो आपको मुश्किल कर सकता है। इसीलिए अपने मन से दवा को नहीं लेना है।